एक और बिज़नेस अपडेट है संभव स्टील एंड ट्यूब्स का। तो उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपडेट दे दूं इसका बेसिकली बिज़नेस क्या करता है और संभव स्टील क्या करता है। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है संभव स्टील एंड ट्यूब्स का, तो उसको अगर आप जाकर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी एक छोटा आपको रिकैप दे दूँ कि क्या करती है बिज़नेस। तो मैंने क्या एक्चुअल बिज़नेस है। बेसिकली ये बेस्ड है छत्तीसगढ़ से बेस्ड कंपनी है जो कि स्टील के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है कि स्टील के प्रोडक्ट्स बनाना, जिसमें कि जो भी इनको रॉ मटेरियल लगता है वो सब इनके जहाँ इनकी फैक्ट्री बेस्ड है, जो कि कुर्थल और एक जगह है केसाडा, जहाँ पर ये अपना प्लांट है इनका, और वहाँ ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके आसपास ही के लोकेलिटी में ही इनको सारे रॉ मटेरियल्स आयरन ओर और जो कुछ भी स्टील को बनाने में जो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं सब इनको लोकली माने मिल जाते हैं। और कंपनी अपने एक्सपेंशन फेज़ में है और मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया था बेसिकली, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि ये कैसे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। और इनका जो बिज़नेस अपडेट और आया था उसमें इन्होंने ये बताया कि हम अब जो एक्सपेंशन पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि वो इस समय स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स को बनाने में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हैं और उस तरफ ये ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्सपेंशन है वो पूरा स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ ही एक्सपेंशन मूव कर रहा है। पहले ये स्ट्रक्चरल पाइप्स और जो प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप्स बनाते हैं उसके बारे में भी ये प्लान कर रहे थे, लेकिन उसको अभी इन्होंने साइड में रखकर स्टेनलेस स्टील की तरफ बेसिकली फोकस किया है। थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें बात यह है कि एक्चुअल में जो स्टील प्राइसेस हैं, अगर पिछले एक साल में स्टील प्राइसेस को देखा जाए तो वो काफ़ी तेज़ी से गिरावट उसमें रही है या कोई अपसाइड नहीं रहा है। बेसिकली एक 42,000 44,000 का रेट से लेके करीब करीब 38,000 के रेट तक पिछले एक साल में ये जो स्टील के प्राइसेस हैं वो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनियों के मार्जिन में कमी आ रही है। बेसिकली इसको ऐसा समझा सकता हूँ कि कोई चीज़ आप 100 रुपये में बेच रहे थे, आज आपकी मजबूरी ये है कि उसकी मार्केट रेट ही उस चीज़ का मार्केट रेट जो है वो घटकर 90 रुपये हो गया है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ के दाम ही घट गए हों तो आप उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए आपको भी मजबूरी में उसको 90 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से हो ये रहा है कि वो जो 10 रुपये की कमी हो रही है वो आपके मार्जिन में कमी हो रही है। बेसिकली कोई चीज़ अगर आपने मान लीजिए आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा था तो वहाँ अब आपका फ़ायदा जो है वो घटकर 3 रुपये हो गया है। तो 2 रुपये का जो फ़ायदा है वो चला गया है बेसिकली बिज़नेस में। और ये स्टील का साइकिल है और इसमें कई सारे इंटरवेंशन है, जैसे कि चाइना जो है हमारे यहाँ हमारे देश में जो है स्टील बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है और उसको डंप कर देता है इंडिया में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टील के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से गिर जाते हैं। तो यही एक कारण रहा है कि जिसकी वजह से स्टील सस्ते कॉस्ट पे या सस्ते दामों पर स्टील के प्रोडक्ट्स या स्टील का जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ से इंडिया में भेजकर इंडिया में माने इंडिया के इम्पोर्टर्स वहाँ से स्टील को ख़रीद लेते हैं। तो जिसकी वजह से स्टील के प्राइसेस जो हैं वो माने करेक्ट हो जाते हैं। तो इस पर एक जो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है बीते कुछ वक्त में, ये बहुत ही रिसेंट का अपडेट है एक्चुअल में। तो इसमें हुआ ये है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्टील के प्रोडक्ट्स जो कि चाइना से आते हैं उस पर टैरिफ लगा दिया है करीब करीब 12% का। और ये टैरिफ अगले 3 साल तक लागू रहेगा। ये 1 तारीख से लागू हुआ है, 1 जनवरी से। तो इससे होगा ये कि वो जो स्टील के प्राइसेस यहाँ गिर रहे थे वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर माने ठीक हो जाएंगे। बेसिकली वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था उनमें करीब करीब 42,000 से, मैंने जो पिछले 1 साल का पूरा देखा प्राइस एक्शन उस पर जो हो रहा है वो करीब करीब 42,000 से गिर के कभी 40,000, कभी 38,000, कभी 39,000 इसके रेंज अबाउट में घूम रहा है, 42,000 के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये पिछले 1 साल का जो मैंने NCDX में सिल्वर का जो प्राइस रेंज है उसके प्राइस एक्शन के लिहाज से मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। बेसिकली ये कंपनियां या कोई भी है तो वो टाटा का एक डेटा है जिसको वो कोट करते हैं। तो इससे भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने बेसिकली स्टील के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, NCDX में जो फ्यूचर्स हैं उसमें ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि सिल्वर के प्राइसेस कहाँ रहेंगे। तो इससे एक अंदाज़ा बनता है। तो सरकार ने क्या किया है, 12% का ड्यूटी लगाया है
टैरिफ लगाया है उन स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को जो कि वहाँ से चाइना से इंपोर्ट होता है। तो अब जो इम्पोर्टर्स हैं वो अब चाइना का स्टील नहीं लेंगे। इस ऑर्डर का जो ग्राउंड पे इफ़ेक्ट है वो देखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है 3 महीने 6 महीने का वक्त लगे इसको, माने आपको रिलेटिवली इसका फ़ायदा दिखने में, क्योंकि होता यह है कि चीन हैवी क्वांटिटी डंप करता है। तो जब हैवी क्वांटिटी डंप करता है तो लोग पहले से ऑर्डर जो लेकर बैठे हुए हैं तो वो फ्रेश ऑर्डर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक है पहले वो उसको क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद अब वहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे फिर वो ख़रीदना शुरू करेंगे तो डिमांड आएगी। बेसिकली ये एक साइकिल है जो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली इस तरीके से थोड़ा सा ये इंडस्ट्री ऐसी है कि चाहे टाटा स्टील बनाए, टाटा कंपनी स्टील बनाए या फिर जिंदल स्टील बनाए या संभव स्टील बनाए, कोई भी स्टील बनाए, स्टील एक इस तरीके की कमोडिटी है जिसको आप कह सकते हैं उसकी कोई माने कोई ब्रांड पावर नहीं है, वो स्टील है और उसका किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। तो उस माने उसकी एज सच कुछ नहीं है, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो संभव का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं इस समय जो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, बिकॉज स्टेनलेस स्टील बहुत जगह इस्तेमाल होता है और वो एक तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो कंपनी का जो इस बार आया है इस क्वार्टर का नंबर उसको मैं आपको बता दूं तो इस क्वार्टर में Q3 26 में जो स्ट्रक्चरल पाइप्स एंड ट्यूब्स जो हैं वो 57,262 प्रोडक्ट्स इन्होंने यूनिट्स बनाए, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 51.25 था। तो वहाँ से करीब 6-7 हज़ार 6-6.5 हज़ार के आसपास का नंबर है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है स्ट्रक्चरल पाइप्स में। ये आप इसको ऐसे समझिए कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ये सबसे माने मिनिमम मार्जिन इनको प्रोवाइड करता है वैल्यू एडेड में। इसके ऊपर हो जाता है प्री गैल्वेनाइज, जो ये जीपी कॉइल्स और पाइप्स बनाते हैं। प्री गैल्वेनाइज्ड ऐसे होते हैं जो मैंने आपके स्टील के पाइप्स होते हैं उसके अंदर जो गैल्वेनाइजिंग आप करते हैं, मैंने जैसे किसी पे आपने मैंने पेंट कर दिया, गैल्वेनाइज कर दिया तो उसकी लाइफ और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बेसिकली उस पर कोरोजन और जो इरोजन होता है वो कम होता है, तो वो स्टैंड भी ज़्यादा करता है। जैसे आपने उसमें प्री गैल्वेनाइजिंग कर दी अगर, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है नॉर्मल पाइप से, स्ट्रक्चरल पाइप से। तो उसकी जो क्वांटिटी है पिछले साल ये 722 सिर्फ इन्होंने बनाई थी, इस साल उसकी क्वांटिटी 19,979 बनाई है। तो ऑलमोस्ट वहाँ एक बहुत बड़ा जंप है। एंड मुझे ऐसा समझ में आता है कि बेसिकली ये इसकी डिमांड इनको यहाँ ज़्यादा दिख रही थी तो इन्होंने अपने आप को स्विच कर लिया है। और स्टेनलेस कॉइल्स जो होते हैं जो कि जिससे स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, स्टेनलेस कॉइल्स इन्होंने जो कि पिछले साल 3393 था Q3 में, वो इस बार 13,371 है। तो वहाँ पर भी 10,000 के आसपास की ग्रोथ दिख रही है और प्री गैल्वेनाइज में भी करीब करीब 19,000 की ग्रोथ दिख रही है। तो अगर सालाना अगर इसके ग्रैंड टोटल को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ग्रैंड टोटल को अगर पकड़ें तो 55,410 का सेल था पिछले साल सेम क्वार्टर, इस साल 90,612 पे है। तो ये ग्रोथ हो रही है करीब करीब 63% की। और मैं आपको इसको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी एक अपडेट है, नंबर्स में नहीं ट्रांसलेट होता, बिकॉज इसकी क्या रेवेन्यू बन रही है वो तो जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करेगी तो उसमें दिखेगा। बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि इन्होंने अपने जो सेल के फिगर को है 63% से ग्रो किया है ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। अगर इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट की बात करें, इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट क्या होते हैं? इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी और चीज़ को बनाने में। बेसिकली जब ये स्ट्रक्चरल पाइप्स या प्री गैल्वेनाइज पाइप्स या स्टेनलेस स्टील बनाने के समय में जो बार्स, बिलेट्स और इस तरीके के जो भी इनके माने ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने में। तो ये इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट क्या होती हैं? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो नंबर जो है वो करीब करीब 17,149 है, जो कि पिछले साल था वो घटकर 6860 है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं ना कि ट्रेडिंग बेसिस पे काम नहीं करने के इच्छुक थी। उसने देखा कि जब सिल्वर के प्रोडक्ट्स के दाम गिर रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ बनाएं जिनका हमको मार्केट से डिमांड आ रहा है। तो बेसिकली इनको जो डिमांड ज़्यादा मैं देख रहा हूँ गैल्वेनाइज्ड जीपी कॉइल्स
पाइप्स और स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील कॉइल्स की ही डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो बेसिकली उन्होंने उन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा इस्तेमाल कर डाला और इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। बेसिकली वो इस्तेमाल ऐसा होता है जैसे किसी इंडस्ट्री में किसी और प्लेयर को ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने इनसे ख़रीद लिया, बेसिकली वो एक तरीके की ट्रेडिंग हो गई। तो वो ना करके ये बेसिकली अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर पे भी जाएँ तो 72,559 हो रहा है पिछले साल का, इस साल का 97.472 है। तो अगर उस लिहाज से भी देखें तो 34% की ग्रोथ है। तो मैं अगर 63 नंबर को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के नंबर को ना भी पकड़ूँ और 34% की भी ग्रोथ को पकड़ूँ, तो अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स आप देखें, JTL या फिर हाईटेक पाइप्स या फिर अपोलो, इन सब के नंबर 3 सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट में भी कहीं अपर लेयर पे हैं। जस्ट किसी का 3%, किसी का 9%, 8%, किसी का 11%, 10% के आसपास है, और ये 34% से वहाँ ग्रो कर रहे हैं, जबकि स्टील प्राइसेस इतने प्लमेट हो चुके हैं। तो इससे ये दिखता है कि कंपनी आगे के लिए बहुत ही माने आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, ग्रोथ इसमें है, ये अपनी कैपेसिटी को बहुत इन्हांस कर रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे तो मैंने वहाँ पे हर नंबर को डिटेल में डिस्कस किया है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा ये एक बिज़नेस अपडेट है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस स्वयं करें। ये एक बिज़नेस अपडेट था संभव स्टील का, तो उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच।